एडमिट कार्ड होना बहुत ही जरूरी है आपके पास, ठीक है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, 2-3 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसी के साथ में आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और एक साथ में आपके जो नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, उस आधार कार्ड नंबर जो फोन नंबर है वो चाहिए। फिर साथ ही आपके जब एडमिट कार्ड शुरुआती दौर पे राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई कोच अजीत चौधरी, चैत्तखंड स्पोर्ट्स एकेडमी सीकर से। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, हाल ही में अभी जो भर्तियां हो रही है तो बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे पहले में किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। और अभी जो जब जयपुर भर्ती होने वाली है, वो बच्चे भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे अपने पे। तो मैं उनको आज बिल्कुल बढ़िया तरीके से, स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ। वीडियो पूरा देखिए आप, डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम क्या है, आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड होना बहुत ही जरूरी है आपके पास, ठीक है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, 2-3 कॉपी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसी के साथ में आपका क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और एक साथ में आपके जो नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, उस आधार कार्ड नंबर जो फोन नंबर है वो चाहिए। फिर साथ ही आपके जब एडमिट कार्ड शुरुआती दौर पे आप जब गेट पे एंट्री करोगे तो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मांगे, उस जगह आपकी 10th की मार्कशीट भी मांग सकते हैं भाई। तो एक आईडी आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, लेकिन उसके साथ 10th की मार्कशीट भी मांग सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ में आपकी 10th की जो भी आपने फॉर्म में लगा रखा है, 10th और 12th इसके आगे आपको वो देना होगा। उसी के साथ में चरित्र आपका, ठीक है। चरित्र एक तो सरपंच द्वारा बनाया जाता है और एक आप चरित्र अपने स्कूल से या कॉलेज से बनवा सकते हो। ये 2 चरित्र होने चाहिए आपके पास में, ठीक है। उसी के साथ में आपका मूल निवास कुछ एक बच्चे कह रहे हैं सर 12 महीने पुराना है, 2 महीने पुराना है। ये ऑनलाइन मूल निवास है, आप इसको दोबारा अपडेट करवा सकते हो न्यू डेट में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। उसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, आप न्यू अपडेट कराओ ताकि आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं, आप परेशान नहीं हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन के बहुत ही ज्यादा चर्चा में आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर पुलिस अभी करवाएं या फिजिकल फिट होने के बाद में करवाएं। तो इसमें भी दोस्तों कोई घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको पहले भी करवा सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। आप ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके नजदीकी थाना लगता है वहां से आपके पास कॉल आएगी, आप जाके 2 मिनट में आपका चरित्र मिल जाएगा। जैसा आपका चरित्र है वैसा आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ में मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश में, दोस्तों इंग्लिश में जाति प्रमाण पत्र होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ कास्ट के अंदर ये होता है, बिल्कुल इंग्लिश में भी जाति प्रमाण पत्र आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। खास करके सुनने, इंग्लिश में जाति बहुत जरूरी है भाई, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ में जो आपका जाति प्रमाण हिंदी में होता है वो भी होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया आपके पास होनी जरूरी है। दूसरी बात, लास्ट टाइम आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेके जाओ, साथ में फोटोकॉपी लेके जाओ, ओरिजिनल 10th और 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, ये तो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र भी आपकी दिक्कत नहीं आएगी, ये भी होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, साथ ही उनकी 2-2, 3-3 कॉपी करवा लो आप, ठीक है। एक साथ ही आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जब आपका फिजिकल होता है कम से कम आपके पास 20-25 फोटो पासपोर्ट साइज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। 20 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाओ कम से कम, ठीक है। तो ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े। और पुलिस वेरिफिकेशन का बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर बाद में करो, पहले मैं कह रहा हूँ पहले करवा लो, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। आपको बाद में जरूरत पड़ेगी तब करवाते फिरोगे, इससे अच्छा आप पहले करवा लो। ये ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का आपका 1 दिन का या 2 दिन के काम है, मात्र 2 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, क्योंकि आज के दिन सब ऑनलाइन है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी से अपनी रक्षाबंधन की 2 दिन की छुट्टी होंगी, उन छुट्टियों में आप उनसे पहले आप ऑनलाइन करवा दो इनको। और छुट्टियों में जब जाओ उससे अगले दिन, नेक्स्ट दिन अपना लेके आ जाओ डॉक्यूमेंट सारे अपने रेडी करवा के रखो। तो भैया जहां कहीं भी आप तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स अपने परिपूर्ण तैयार करो अभी से, पहले से आप प्रक्रिया सभी ऑनलाइन है। ई मित्र पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवा दो, इनका ऑनलाइन सारा सिस्टम करवा के तैयार करवा दो, मूल निवास हो जाती हो। और जो बच्चा आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट और 12th की जिससे आपने फॉर्म लगवाया है, तो 10th में जो मार्कशीट लगाई, जैसे 10th में, तो आधार कार्ड में भी सेम वही होना चाहिए। आपका खुद का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी मैच खानी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। इस चीज पे आप विशेष करके ध्यान दें।
अगर आधार कार्ड में मिस्टेक अगर मार्कशीट में आपकी सी है तो आप आधार कार्ड में करप्शन करवा सकते हैं, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर हो जाता है भाई, कहीं से भी करवा सकते हो आप। आपकी आईडी प्रूफ चाहिए, साथ में डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 बार से ज्यादा करवा चुके हो तो आपका बहुत मुश्किल है, फिर आपको मार्कशीट में चेंज करवाना पड़ेगा। तो इन चीजों को आपको विशेष करके ध्यान रखना। लास्ट टाइम आप भागते फिरोगे और लास्ट टाइम एक ऐसा 5-10 दिन बच्चे अच्छी तैयारी करके, जो बच्चे की तैयारी नहीं वो भी तैयारी करके निकल जाते हैं भर्ती, रनिंग पास हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से बताया। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये साथ में होना चाहिए आपके। आधार कार्ड में जिस नंबर में जिस फोन नंबर के नंबर दिए वो नंबर मोबाइल आपके पास होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, साथ में 10th की मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग पॉइंट में जब आप एंट्री करोगे ये तीनों चीज आपके हाथ में होनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र और अविवाहित, ठीक है, सरपंच का चरित्र और स्कूल या कॉलेज का चरित्र, ये दोनों चरित्र होने चाहिए। और अविवाहित आप कोर्ट से बनवा सकते हो या फिर आप सरपंच के द्वारा भी मान्य है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके बाद में एक चीज और बता दूं मैं आपको, मूल निवास होना बहुत ही जरूरी है और जाति प्रमाण पत्र हिंदी में और इंग्लिश में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, सुन ले मेरी बात। उसके बाद में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी आप में कोई इशू नहीं है, जैसे आप ई मित्र से ऑनलाइन अपना ये मूल निवास जाति प्रमाण पत्र उसी टाइम आप ऑनलाइन अपना डेट करवाओ, उसमें एक ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका बहुत जल्दी बन के आ जाएगा, तो वो भी रेडी करवा लो। बाद में करवाते फिरोगे, बाद में घूमते फिरोगे, इससे अच्छा अपना पहले डॉक्यूमेंट रेडी करवा के रखो ना। मात्र 2 दिन का काम है, 2 दिन में आप बिल्कुल एग्री होके अपना दोपहर में टाइम निकाल के सुबह शाम अपनी रनिंग करो और दोपहर में अपना टाइम निकाल के जैसे भी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवा लो भाई, ठीक है। आज के दिन भाग दौड़ करने वाला टाइम ही नहीं रहा, सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन में घबराने की जरूरत नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो प्रॉपर तरीके से। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई इश्यू हो तो कॉल पर भी पूछ सकता भाई, ठीक है। बार बार कमेंट करते बच्चे, मैंने डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया आपको पूरी बता दी है। अगर और कोई जानकारी छूट गई हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। किसी प्रकार की और जानकारी लेनी हो डॉक्यूमेंट से संबंधित, मैंने डॉक्यूमेंट सारे बता चुका हूं आपको। 12th 10th की मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है, मूल निवास होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों होना जरूरी है, चरित्र स्कूल का और सरपंच का बहुत जरूरी है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी रखो आप अपने साथ में, और अविवाहित होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट साइज 20-25 फोटो होने आपके पास बहुत जरूरी है, और आधार कार्ड में जो फोन नंबर दिया वो आपके पास फोन होना बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर तरीके से होने बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाओ जो बच्चे अभी हाल ही में भर्ती देखेंगे और परेशान होते फिर कि डॉक्यूमेंट्स क्या लें, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जो बच्चे अभी परेशान होते फिर जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, मैं उनसे बता दूं, आपका एडमिट कार्ड अगर आप पेपर पास नहीं हो तो आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। अगर आपके पास पेपर पास होने का पूरा प्रूफ है, मैसेज आ चुका है कि एडमिट, फिर आप ईमेल आईडी या पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो आप ARO जयपुर से, जो शिखर जयपुर भर्ती के लिए है, वो आप ARO जयपुर जाके यहाँ से अपना जहाँ कहीं भी आपका पोर्टल लग रहा है वहां से एक एफिडेविट लिखो, 50 रुपए के बॉन्ड के ऊपर लिखो कि सर ऐसे ऐसे मेरे ईमेल आईडी या पासवर्ड में भूल चुका हूँ, कृपया करके मेरा एडमिट कार्ड लेने का कष्ट करें। वहां जाओ, 10 बजे पहुंचो, 10 बजे से पहले जाने का कोई मतलब नहीं है यारो, 10 बजे के बाद जाओ, आपका 15 मिनट में कलरक बाबू जो बैठते हैं वहां पे तुरंत आपका एडमिट कार्ड निकाल के दे देंगे, ठीक है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक और बेसंकोच आप कॉल कर सकते हो, मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो भर्ती देखेंगे। राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।